So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, in this video we will discuss about two of the most important questions based on the Cauchy integral formula. तो बेटा Cauchy integral formula के बेस्ड दो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बेटा इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन ओवर सी डी जेड बाई जेड इंटू जेड प्लस पाई आएटा, सी गिवन है आपको मॉडुलस जेड प्लस 3 आएटा इक्वल टू 1। पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोस हाइपरबोलिक पाई जेड वाला करेंगे इसी वीडियो में बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए और डिटेल में मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा शॉर्टकट वे में कि कैसे हम इसको ईजिली विद इन 2 मिनट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में फोकस करना है डी जेड बाय जेड इंटू जेड प्लस पाई आएटा और सर्कल गिवन है जेड प्लस 3 आएटा इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले बेटा आपको यहाँ पे क्या कि सबसे पहले तो आपको ना कोसी इंटेग्रल फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो मुझे पता है कि कोसी इंटेग्रल फॉर्मूला राइट कर लें। सबसे पहले वी नो दैट कोसी इंटेग्रल फॉर्मूला इज गिवन बाय एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड, ये होता है। थोड़ा अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आयोटा को लेफ्ट साइड ले ले बेटा, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड, ये होता है बेटा कोसी इंटेग्रल फॉर्मूला। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब आप अपने क्वेश्चन पे चेक करें कि आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जो भी गिवन क्वेश्चन है सबसे पहले तो आप चेक करें कि उसमें एफ किसको कंसीडर करना है। जो भी एफ कंसीडर करोगे वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड एंड ऑन, जो भी आपको यहाँ पे रीजन गिवन है सी। तो हमें रीजन सी गिवन है ये वाला। तो पहले तो इससे आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर -3 आएटा होगा और रेडियस 1 होगी। मैं इसका बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में कि अगर बेटा कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना मॉडुलस जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ठीक है बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर तो होता है ए, ठीक है बेटा, जो भी ये पॉइंट होता है सेंटर ए होता है और रेडियस जो राइट साइड में लिखी होती है वो एज इट इज रेडियस होती है। तो अपने केस में अगर इससे कंपेयर करूँ मैं इसको तो -3 आएटा तो हमारा सेंटर है बेटा और रेडियस क्या है 1, ठीक है बेटा। तो मैं अगर इस सर्कल को ड्रॉ करूँ डायग्रामेटिकली तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है बेटा और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो -3 आएटा कहाँ होगा, -3 आएटा से कंफ्यूज नहीं होना। -3 आएटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स वाई प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे पता होता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पोंडिंग एक ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो मैं इसके कोरस्पोंडिंग अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट क्या है। तो आपको नजर आ रहा होगा इसमें रियल पार्ट क्या है बेटा 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 है। तो -3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो 0 -3 ये सेंटर है सर्कल का। तो देखो 0 -3 कहाँ होगा, ये -1 नेगेटिव, ये -2, ये -3। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट है 0 -3 बेटा, ठीक है, ये सेंटर हो गया। रेडियस कितनी है 1, तो रेडियस 1 है तो ये कोई सर्कल मेरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा, सर्कल ही है, इसको इमेजिन कर लेना बस। सर्कल जैसा तो दिख नहीं रहा वैसे, मिड ड्राइंग थोड़ी गंदी है। तो बेटा ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर 0 -3 है, रेडियस जिसकी 1 है, ये वाली रेडियस है बेटा, ठीक है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। तो आपको ये देखना है कि इस सर्कल के अंदर जो मेरा बना है ये क्या फंक्शन एफ एनालिटिक है जो कंसीडर करेंगे। तो एफ ऑफ जेड, अब आप डेनोमिनेटर में चेक करें बेटा, हमारे पास डेनोमिनेटर में जस्ट यहाँ क्या है, हमारे पास डेनोमिनेटर में जस्ट यहाँ क्या है बेटा जेड -a टाइप है, जेड -a टाइप। तो आप ये चेक करें कि जो ये वाला फैक्टर है मैं इसको भी लिख सकता था जेड -0 और यहाँ पे इसको भी लिख सकता था जेड प्लस। इसको दो तरीके से बच्चे सोचते हैं, दोनों वे बताता हूँ मैं। देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो बेटा कि इंटीग्रेशन, पेन चेंज कर लूँ एक बार मैं ज़्यादा समझाने के लिए आपको, कि भैया इंटीग्रेशन ओवर सी, ठीक है बेटा, और एफ ऑफ जेड, ठीक है, बाय जेड माइनस पाई आएटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी जेड, जहाँ पे मैंने बता दिया कि जो एफ ऑफ जेड है अलग से कि वो 1/z मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। दोनों तरीके से बताता हूँ मैं आपको, बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है मेन कि बेटा इंटीग्रेशन ओवर सी मैंने इसको ऐसे लिख दिया एफ ऑफ जेड अपॉन जेड -0 डी जेड,
ठीक है बेटा, जहाँ पे मैंने कह दिया कि जो एफ ऑफ जेड है वो है मेरा 1/z प्लस पाई आयटा। देखो दोनों केस मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो बेटा अगर ये वाला केस देखें, जो भी एफ हमने कंसीडर किया है यहाँ पे 1/z कंसीडर किया है, ये एफ अनालिटिक होना चाहिए इस कॉन्टूर के अंदर जो भी हमारी ये दी हुई है। तो ये कॉन्टूर हमें दी हुई है, तो आप चेक करें बेटा यहाँ पे कि जो कॉन्टूर हमें गिवन है क्या इसमें फंक्शन अनालिटिक है। एफ है मेरा 1/z। तो बेटा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं z को 0 रखूँ तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस कॉन्टूर के अंदर आप चेक करो क्या 0 पॉइंट है, नहीं है, ना इसकी बाउंड्री पे 0 है क्योंकि 0 0 तो यहाँ है। तो इसका मतलब जो ये f है वो अनालिटिक है इस कॉन्टूर के अंदर और इसकी बाउंड्री पे भी। ठीक है, 1/z, ठीक है, ये अनालिटिक है बेटा, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी अनालिटिक होने की, तो वो मैंने हटा दिया क्योंकि इस कॉन्टूर के अंदर नहीं है। तो यहाँ से मेरा f अनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर c, जो भी गिवन है हमें। उसके बाद मुझे चेक करना होता है कि z माइनस a, ये वाला z माइनस a, जो ये a पॉइंट है ये कॉन्टूर के अंदर होना चाहिए। तो अपने केस में देखो मैंने इसको लिखा z माइनस माइनस पाई आयटा प्लस पाई आयटा ही बन जाएगा। तो मेरा a कौन है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा समझ आएगा कि a कितना है, माइनस पाई आयोटा। सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बेटा a है मेरा माइनस पाई आयटा। तो मुझे अब ये चेक करना है कि जो माइनस पाई आयटा है क्या वो इस सर्कल के अंदर है। तो देखो बेटा माइनस पाई आयटा से क्या समझते हैं आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्स 3.14 अप्रोक्स होती है बेटा, और आयटा एस दिस। तो आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है या नहीं है। तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पोंडिंग एक ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या ऑर्डर्ड पेयर होगा भाई, रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट तो इसमें नहीं है, तो रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3.14। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये -3.14 इस सर्कल के अंदर है या नहीं है। देखो बेटा आप कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, -3 है। अब वो कह रहा है कि रेडियस 1 है, तो इसका मतलब ये एक और नीचे जा रहा है। तो एक और नीचे अगर मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ तक कितना कवर कर रहा है, -4, टोटल -4 कवर कर रहा है। तो -4 से तो छोटा ही नंबर है, बड़ा नंबर है हमारा -3.4, तो यहाँ पे कहीं सर्कल के अंदर ही लाई करता होगा ये। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ मेरा जो मैंने f कंसीडर किया है वो अनालिटिक भी है, a मेरा सर्कल के अंदर लाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो f कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लगने के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस केस में ये वाला तो f लूंगा, ये वाला a लूंगा। अब बच्चे कहेंगे कि ये क्यों नहीं लिया सर, ऐसे क्यों नहीं लिया, ये वाला एफ जेड क्यों। तुम खुद से देखो बेटा, अगर मैं एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस 0 इसको लिख देता हूँ, एफ जेड क्या ले लिया इस केस में 1/z प्लस पाई आएगा। तो जो हमारा एफ है क्या वो अनालिटिक है इस सर्कल के अंदर, वो कि एफ जो हमने लिया है यहाँ पे क्या वो इस सर्कल के अंदर अनालिटिक है। तो देखो बेटा ये क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है 1/z प्लस पाई आएगा। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन में जेड की जगह माइनस पाई आयटा पुट कर दूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो इस सर्कल के अंदर ही पड़ा है माइनस पाई आयटा, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि -3.14 इस सर्कल के अंदर ही है, तो इस सर्कल के अंदर पॉइंट पड़ा है -3.14 आयटा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इस सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो इस फंक्शन को इन्फिनिटी बना रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इसमें एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब हम ये वाले केस की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, फिर हम यहाँ पे ये कोसिक इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर। तो एफ मेरा यहाँ पे 1/z लेना पड़ेगा, ए बेटा माइनस पाई आयटा लेना पड़ेगा और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, क्या आंसर देगा ये, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से भाई 2 पाई आयटा एफ ऑफ ए। तो आप चेक करो बेटा 2 पाई आयोटा, तो ये आंसर देगा 2 पाई आयोटा। एफ ऑफ ए मतलब ए कितना है हमारे केस में माइनस पाई आयोटा, तो मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा, ये वैल्यू निकाल लेंगे कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड एज इट इज बेटा, और जेड माइनस ए से मतलब जेड माइनस पाई आयोटा डी जेड। क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी इजीली फाइंड होगी। क्लियर बेटा, कैसे हुई, बस आप क्या करेंगे एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा फाइंड कर लें। कैसे, क्योंकि एफ हमने क्या लिया इस केस में 1/z, तो एफ ऑफ माइनस पाई आयोटा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करेंगे z की जगह माइनस पाई आयोटा, तो 1/माइनस पाई आयोटा आप पुट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना आपने जब इसको रैशनलाइज करोगे आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे, आयोटा से डिवाइड करोगे, डेनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं छोड़ेंगे आप। तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा बाय पाई।
ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आया 2 पाई आयोटा इंटू आयोटा बाई पाई। तो यहाँ से अगर सोल्व करें पाई से पाई कैंसिल, आयोटा स्क्वायर -2 आंसर आया। तो इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर आएगा -2। ठीक है बेटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। इसी वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लेते हैं उसका स्टेटमेंट। इसको इरेज कर दें पहले यहाँ से। अब हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, cos हाइपरबोलिक पाई जेड बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर +1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंटीग्रेशन ओवर सी हाइपरबोलिक cos पाई जेड बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर +1 डी जेड। और सी क्या गिवन है बेटा हमें, सी इज द सर्कल मॉडुलस जेड इक्वल टू 2, मॉडुलस जेड इक्वल टू 2, ये सर्कल सी गिवन है बेटा हमें। तो इस क्वेश्चन को बड़े ट्रिकी वे में करेंगे हम, और बड़े शॉर्टकट वे में करेंगे बेटा। बने रहें आप मेरे साथ। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंप्लीट डिटेल्स नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च कर सकते हैं सिंपली कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, और उस ग्रुप को ज्वाइन करके बेटा आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो बेटा, इसमें आपने सबसे पहले तो चेक करना है कि हम कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने बता ही दिया आपको कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले राइट करेंगे कि बेटा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है अभी 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए टी जेड। ठीक है बेटा। सबसे पहले एक सर्कल सी की बात करते हैं। ये सर्कल सी ऐसा है जिसका सेंटर क्या है, 0 है, और रेडियस कितनी है इसकी, 2 है बेटा। ठीक है, तो मेरे पास कोई ये सर्कल है जिसका सेंटर तो 0 है और रेडियस 2 है। तो मैंने ये मान लिया 1 2, और ये कोई सर्कल बना दे बेटा। ठीक है, जिसका क्या है, रेडियस 2 है और सेंटर 0 है। ये मैंने सर्कल बना लिया। उसके बाद हम एफ किसको कंसीडर करें ये बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या किया, जो मेरा न्यूमरेटर है वो है हाइपरबोलिक कोस पाई जेड, इसको मैं एफ जेड ले लूँ थोड़ी देर के लिए अगर। तो यहाँ पे हमारी जो मेन चीज़ है वो है बेटा जेड इंटू जेड स्क्वायर +1। पहली चीज़ तो देखो जेड स्क्वायर +1 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसके रूट होंगे प्लस माइनस आयोटा। तो इसको भी हम लीनियर फैक्टर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी बताऊँगा मैं। उससे पहले आप अगर चेक करें तो बेटा यहाँ पे आपके पास है जेड। तो अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर में लिखूँ जेड -0, तो 0 भी मेरा इस सर्कल के अंदर लाई करता है। अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस आयोटा को देखो सोल्व करूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जेड माइनस आयोटा, बेटा जेड प्लस आयोटा लिख सकता हूँ ना, और ये लिख सकता हूँ जेड -0। तो ये वाला फैक्टर से ए अगर मैं 0 को लूँ तो वो भी कॉन्टूर सी के अंदर लाई कर रहा है। अगर माइनस आयोटा, मतलब यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे माइनस आयोटा, तो आयोटा है मेरा क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आयोटा क्या लिख सकता हूँ 0 + 1 इंटू आयोटा। इसीलिए यहाँ पे देखो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। 0 1 भी इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, यस। अब मैं बात करूं 0 माइनस आयोटा के, तो 0 - 1 भी इस सर्कल के अंदर लाई करता है। तीनों ही इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि किसको एफ मानना है और कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें पहले आप। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, उसको इरेज कर लेते हैं पहले यहाँ से। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख लेता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड बाय जेड इंटू जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। ठीक है बेटा, डी जेड। यहाँ पे मैंने इस केस में एफ जेड को क्या कंसीडर किया है, एफ ऑफ जेड मैंने मान लिया हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप चेक करें कि मैंने सपोज करो उसको सेपरेटली उठा लिया बेटा कि 1 बाय जेड इंटू जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। मैं इसको सेपरेटली लेके सोल्व कर लेता हूँ बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। इससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जेड -0 ये भी सर्कल के अंदर है, आयोटा भी सर्कल के अंदर है, माइनस आयोटा भी सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा कि बेटा a बाय जेड मैंने मान लिया, प्लस ये आपको पता ही है, और b बाय
जेड प्लस आयोटा प्लस सी बाय जेड माइनस आयोटा। जब आप इसको सोल्व करोगे, जैसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसको कर लेना बेटा, तो ए जब इसको आप सोल्व करोगे तो ए तो बेटा आपका आएगा 1 और बी और सी ये दोनों बेटा आपके -1/2 आएंगे। तो अगर आपको ये सोल्व नहीं करना आता है तो कमेंट कर देना बेटा, मैं इसको डिटेल में सोल्यूशन बता दूंगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये बिल्कुल सिंपली वे में आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यहाँ पे आपका ये 1 समथिंग है, इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, देखो बेटा कि इंटीग्रेशन ओवर सी और एज इट इज पूरा का पूरा इंटीग्रेशन डी जेड। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा देखो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड इंटू, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ए के प्लेस से 1, तो 1/z माइनस 1/2 इंटू ये हो जाएगा जेड प्लस आयोटा, और ये इसको थोड़ा और सोल्व करो, -1/2 इंटू जेड माइनस आयोटा डी जेड। ये बन गया बेटा। अब यहाँ से मेरे पास 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे। ये एफ ऑफ जेड के साथ 1/z को अलग ले लो, इसके साथ में अलग, इसके साथ में अलग, तो ये बन जाएगा विच बिकम्स इंटीग्रेशन ओवर सी और एफ ऑफ जेड बाई जेड। तो बेटा ये बन गया एफ ऑफ जेड बाय जेड डी जेड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस आयोटा डी जेड एंड -1/2 इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा डी जेड। ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अलग हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन अलग और ये वाला क्वेश्चन अलग। अब सी हमारा वही है जो मॉडुलस जेड इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब चेक करें एफ ऑफ जेड क्या था हमारा, एफ ऑफ जेड इज हाइपरबोलिक कोस पाई जेड। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एफ ऑफ जेड है। तो एफ हमारा एनालिटिक है इस कॉन्टूर में, और यहाँ पे अगर पहले केस में, पहले वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्या है ए कितना है इस केस में 0 है, z-0 लिख सकते हैं। तो 0 जो है इस सर्कल के अंदर लाई करता है। इस केस में ए कितना लेंगे, सेकंड वाले में ए यहाँ पे माइनस आयोटा है, थर्ड वाले केस में ए हमारा हो जाएगा आयोटा। तो आंसर देखो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू, पहले वाले केस में आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0, क्लियर, क्योंकि ए 0 है। सेकंड वाले केस में 1/2 एज इट इज और 2 पाई आयोटा एफ ऑफ माइनस आयोटा, ये आ जाएगा बेटा। थर्ड वाले केस में -1/2 एज इट इज, थर्ड वाले केस में आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ आयोटा। थोड़ा सोल्व कर लें तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0 कितना आएगा, यहाँ से इसमें पुट करके देख सकते हैं, एफ ऑफ 0 आ गया, क्योंकि हाइपरबोलिक कोस पाई जेड को मैं लिख सकता हूँ बेटा कोस आयोटा पाई जेड लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अब 0 पुट करेंगे, कोस 0 कितना होता है बेटा मेरा 1, तो 2 पाई आयोटा आ गया, -2 से 2 कैंसिल, तो माइनस पाई आयोटा, ठीक है बेटा, इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा। तो एफ ऑफ माइनस आयोटा की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोस आयोटा पाई जेड में क्या पुट करोगे, जेड की जगह माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा कितना होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस कोस पाई हो जाएगा बेटा आपका -1, क्लियर। और सेकंड में माइनस, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी कितना आएगा माइनस पाई आयोटा। यहाँ पे है एफ ऑफ आयोटा, एफ ऑफ आयोटा कितना होगा भैया, आयोटा पाई जेड में पुट करो, जेड की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये आएगा कोस माइनस पाई, हमें पता है कोस माइनस पाई अगेन क्या होगा कोस पाई, तो ये भी कितना आ गया -1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 पाई आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा प्लस पाई आयोटा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस पाई आयोटा, तो कितना आ गया 213, 4 पाई आयोटा इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ऐसे इसको इजीली में आप सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेटा इनका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डर प्रॉब्लम्स के साथ बेस्ड ऑन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। थैंक यू सो मच।